मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुन्नीलाल जी के साथ में चोट और किसी ने नहीं की है, सचिन पायलट साहब ने चोट की है। और चोट ये की है कि सबसे पहले चुन्नीलाल जी सचिन पायलट साहब के पास में गए और कहा साहब मैं सुमेरपुर से टिकट लेना चाहता हूँ। तो सचिन पायलट साहब के मन में ये थी कि वो करण सिंह उचियारडा जी को सुमेरपुर से टिकट दिलाना चाहते थे। इसलिए चुन्नीलाल जी को कहा कि आप सुमेरपुर में मत जाओ, वहाँ राजपुरोहित सब बहुत ज़्यादा राजपुरोहित मांग रहे हैं, आप तो मारवाड़ खाली है, मारवाड़ चले जाओ। इस तरीके से बेचारे को इनको डाइवर्ट करके मारवाड़ भेज दिया, जहाँ गुंजाइश ही नहीं थी टिकट की। और इधर सचिन पायलट साहब तो खुद शराफत का चोला पहनकर उन्होंने अजय माकन साहब और दिग्विजय सिंह को आगे करके करण सिंह जी उचियारडा का नाम चला दिया, जो फाइनल स्टेज पर चल रहा है। जब उनका फाइनल स्टेज पर चला गया तो फिर जो है वो खुशवीर सिंह जी, जिनको टिकट का मना कर दिया था मारवाड़ में, उनको वापस बुला के कहा कि आप टिकट ले लो ताकि राजपूत कोटा पूरा हो जाए। तो इस तरीके से सचिन पायलट साहब करण सिंह उचियारडा को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत थे सुमेरपुर में। तो चुन्नीलाल जी को तो बेचारे को डाइवर्ट किया कि अगर ये भी अगर सुमेरपुर से मांगेगा तो मैं इनकी कैसे मदद करूंगा, मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए मतलब क्या चुन्नीलाल को डाइवर्ट कर दिया और उनको गलतफहमी हो गई कि मेरा तो टिकट फाइनल था रे यार, मेरा तो टिकट कट गया, भाई जो काट दिया मेरा अशोक गहलोत साहब ने और कांग्रेस वालों ने, अशोक गहलोत की लॉबी ने। ऐसा कुछ नहीं है भैया, खुशवीर सिंह जी को टिकट जो मिला ऊपर से मिला और राजपूत कोटे से मिला। और करण सिंह जी उचियारडा चूंकि बाहर के थे इसलिए उनको ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल सकता। और सचिन पायलट साहब का पूरा वर्दस्त ये पता कर लेना आप, अंडरग्राउंड बात है, बहुत गहरी बात है जो मुझे पता है। करण सिंह उचियारडा पर हाथ उन्होंने सचिन जी पायलट पर रखा, सचिन पायलट साहब ने रखा और चुन्नीलाल जी को मूर्ख बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। और वो लॉलीपॉप चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, मेरा टिकट कट गया। अरे यार, आपकी लंगोटी उतार के ले गए पिछवाड़े से, आपको पता भी नहीं चला। राजनीति करते हो, काहे के तेज तरार नेता है ये। तेज तरार नेताओं की लंगोटी कोई दूसरा नहीं ले जा सकता, अपनी लंगोटी वो खुद लपेट के रखते हैं अपने इर्द गिर्द और अपने अंतर जो अंग होते हैं वो ढक के रखते हैं। तो चुन्नीलाल जी की लंगोटी पायलट साहब ने ही खोली है और वही लेके गए। इसलिए दोष मत दो ये ग्रुप में कि गहलोत साहब ने कोई टिकट घटा ना, वो बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में जा रहे थे, ये अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस में तो इनका मान है, सम्मान है, और बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी में तो पूरा पुरोहित भरे पड़े हैं भाई, जो वोटर के रूप में। ये भी एक वोटर उसमें काउंट हो जाएंगे, क्या नई चौड़ी बात है। इसलिए भाई चुन्नीलाल जी को कह दो कि चुपचाप जाओ, वहाँ खड़े रहो। आगे आने वाला राज कांग्रेस का बन रहा है, आपके पायलट साहब भी कहीं ना कहीं पावर में आएंगे तो आपके 5 साल और आराम से निकलेंगे। इसलिए मूर्खता मत करना बीजेपी में जाने के, चुपचाप बैठे रहो सोजत में या चाड़वास में। बाकी ओरिजिनलिटी ये है कि अशोक गहलोत साहब ने इनका नुकसान नहीं किया है। इनको जो है वो इनके साथ खेल खेला है खुद इनके लीडर ने। ये अगर मेरी बात गलत होता मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना, पता कर लेना, यही ओरिजिनल बात है। और अभी तो और उचियारडा साहब अगर जोर मारेंगे तो एक राजपूत को और मिलेगा बाली से। इसलिए पुरोहितों का टिकट तो राजस्थान में ही नहीं है, तो चुन्नीलाल जी का टिकट कहाँ से आएगा। इस बार कांग्रेस जानती है कि पुरोहित तो वोट तो बीजेपी को करते हैं पूरा, और नेता सारे कांग्रेस में हैं और वोट देते नहीं है, तो फिर टिकट क्यों देंगे। तो इसलिए चुन्नीलाल जी का टिकट कहाँ है, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पहले पुरोहितों को लामबंद करो कांग्रेस के पक्ष में, फिर टिकट लेना हो। कांग्रेस ने खूब टिकट दिए हैं, तो कांग्रेस की परवाह किसने की है, खाली कांग्रेस को चूसा है सबने। इसलिए गलत आरोप मत लगाओ और अपनी गुरेबान में जागोगे आप, और आपके नेताओं ने आपकी आपसी जो है वो कुतरन की है, सारी ये बात है। इसलिए मेरी बात को मैं यही विराम देते हुए आपको मंथन और चिंतन करने का अवसर दे रहा हूँ कि आप चिंतन करो कि आप कहाँ हो और कोई भी गलत स्टेप लेने से पहले बचो।